हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th और आपका फिजिक्स का जो चैप्टर है मोशन, उस चैप्टर के सभी जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिनको हम ब्लू बॉक्स क्वेश्चन बोलते हैं, जो आपको टेक्स्ट के बीच में मिलते हैं, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, ध्यान से इसको समझते हैं, तो इस चैप्टर के आपके सारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो डाउट्स हैं, वो दूर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या लिखा है। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इफ यस, स्पॉट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो इसका आंसर आप कैसे दोगे कि ऑब्जेक्ट है वो कुछ दूर चला है, डिस्टेंस कुछ कवर किया है, तो कह रहा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या। तो आंसर आएगा यस, इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन a body moves on a circular track। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कहां पर जीरो होता है। जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करे, या कोई जरूरी नहीं सर्कुलर ट्रैक हो, कोई भी ट्रैक हो, अगर उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर दोनों कॉमन होते हैं, यानी कि जहां से बॉडी चली है अगर बाद में वो वहीं पर आ जाए, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है सर्कुलर ट्रैक का, कि व्हेन अ बॉडी इज मूव ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन राउंड, विल बी, कितना होगा, जीरो हो जाएगा। उसका एक राउंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन उसका डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं होगा, वो सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर होगा, है ना। और सर्कल का सरकमफेरेंस आपको पता है 2 पाई r से हम लिखते हैं। r यहाँ पे सर्कल की रेडियस। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये कौन से क्वेश्चन हम डिस्कस करें, जैसे कि मैंने बताया, दीज आर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, लेट मी राइट, दीज आर इन टेक्स्ट। चैप्टर के बीच में जो आपको क्वेश्चन, जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चन दिए होते हैं, वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे लिखा है, अ फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। ठीक है, जैसे बना लेते हैं। यहाँ पे देखो, फार्मर का जो खेत है, जो फील्ड है, वो ये है इस तरह से, और इसकी जो साइड है वो कितनी है, 10 मीटर है, और जो फील्ड है उसकी शेप कैसी है, स्क्वायर फील्ड है, यानी कि सभी जो साइड है वो कितनी होगी, 10 मीटर, ये भी होगा 10 मीटर और ये भी होगा 10 मीटर, इस तरह से। ठीक है, अब फार्मर कहाँ से चलता है, मान लीजिए यहाँ पे बना लेते हैं, लेट्स से ये फार्मर है, यहां से चलता है, नेमिंग कर देते हैं पॉइंट्स की। ये ए पॉइंट है, बी, सी और ये डी पॉइंट है। ठीक है, फार्मर कहां से चलेगा, फार्मर ए से चलेगा। तो कह रहे कि फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड में वो पूरी बाउंड्री पे एक चक्कर लगा लेता है। तो यहां पे लिख देते हैं इस चीज को, टाइम टेकन in completing one round। एक राउंड पूरा करने में जो टाइम लगेगा उसको उतना लगेगा 40 सेकेंड। ठीक है भाई, आगे लिखा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। कह रहा है कि इनिशियल पोजिशन से लेके 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हमने बताना है। तो देखो, इसके लिए जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट बोला जाए, यहाँ पे देखो लिखा है ना इसने, डिस्प्लेसमेंट लिखा है,
ठीक है, ये देखना एक बार यहाँ पे, ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो भाई जब भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको दो पॉइंट की जरूरत होती है, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट तो हमको पता है ए से चला है, फाइनल पॉइंट कहां पर होगा वो अभी हम फाइंड करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखो कि 2 मिनट और 20 सेकंड में, 2 मिनट और 20 सेकंड्स में कितने राउंड फार्मर पूरे कर रहा है। इधर लिखेंगे नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड, कितने राउंड पूरे किए उसने 2 मिनट 20 सेकंड में। वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन 1 राउंड। टोटल टाइम कितना है 2 मिनट 20 सेकंड, और 2 मिनट 20 सेकंड में टोटल अगर सेकंड देखे जाएं कितने हो जाएंगे 140। टोटल टाइम है हमारे पास 140 सेकंड, और एक राउंड पूरा करने में टाइम लगा उसको 40 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 4 से आप इसको अगर डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 3 पे जाएगा, 4 3 जा 12, ठीक है। उसके बाद 2 बचेंगे तो 5 पे, यानी कि नंबर ऑफ राउंड कितने पूरे करेगा 3.5। फार्मर क्या करेगा 3 राउंड तो पूरे कर लेगा, और 4th राउंड जो है वो पूरा नहीं करेगा, उसको आधा ही पूरा करेगा। तो अल्टीमेटली फार्मर कहाँ पे होगा, देखो जैसे इस तरह से ऐसे जाके 1 राउंड पूरा हुआ, फिर ऐसे 2 राउंड, और इस तरह से ये 3 राउंड, और जो 4th राउंड है वो कंप्लीट नहीं है, वो आधा है, हाफ है। तो 4th में वो चले तो गा, बट वो यहाँ पर बीच में पहुंचेगा, सी तक पहुंचेगा। तो अब जो फार्मर है वो आपका यहां पर है, फार्मर इधर है, फार्मर ए से चला, और अब कहां पे फाइनल पॉइंट क्या है उसका सी है। तो इनिशियल पॉइंट ये रहा, इधर लिख देता हूं मैं, फार्मर का इनिशियल पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना ये है उसका इनिशियल, फार्मर का ये इनिशियल पॉइंट है, और ये जो है फार्मर का फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। अब फाइंड क्या करना हमने, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। देख लीजिए ए और सी के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा होगा रास्ता, वो ये होगा, ये होगा, ठीक है। ए से सी सबसे शॉर्टेस्ट यही होगा, यही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्योंकि देखो अगर आप इसको देखोगे तो ये शॉर्टेस्ट नहीं है, ये भी शॉर्टेस्ट नहीं है, कोई भी रास्ता शॉर्टेस्ट नहीं है। तो ए सी डायरेक्ट एक सीधी लाइन खींचोगे, स्ट्रेट लाइन खींचोगे, तो ये ए सी जो है यही डिस्प्लेसमेंट है। अब ए सी को फाइंड कैसे करना है, अल्टीमेटली हमने क्या फाइंड करना है, अब वी हैव टू फाइंड दिस ए सी। तो ए सी को फाइंड करने के लिए आप ज्योमेट्री का हेल्प ले सकते हैं। कैसे, देखो अब ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल, ए डी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें आप ए सी कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो ए सी कितना होगा, ए सी का स्क्वायर विल बी ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ए डी कितना आपका 10 मीटर है, स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 100 मीटर स्क्वायर। डी सी कितना है 10 मीटर, स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 100 मीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करोगे आपको मिलेगा 200 मीटर स्क्वायर। हमको चाहिए ए सी, तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ए सी का स्क्वायर मेरे पास कितना है 200 मीटर स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे तो इधर बचेगा ए सी इक्वल टू 200 का आपने रूट लेना है, मीटर स्क्वायर का रूट लोगे तो मीटर बचेगा। 200 का रूट कितना आएगा, देखो 200 को आप 2 × 100 लिख सकते हो, और 100 का रूट 10 होता है, तो आंसर आपको मिलेगा 10√2 मीटर। या तो ऐसे लिख दो, या चाहो तो ऐसे लिखोगे ए सी इक्वल टू 10 × √2 की वैल्यू याद रखोगे 1.41 होती है, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर मिलेगा 14.1 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1 मिनट रुकेंगे। हाँ जी, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। इनमें से डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकती। अभी हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है,
तो ये तो फॉल्स है, गलत है, ये सही नहीं है। आगे, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। देखो कभी भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड याद रखोगे, कभी भी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसको आपने याद रखना है। कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, वो भी तब होता है जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, बॉडी बिल्कुल सीधी चलती है स्ट्रेट लाइन में, तब ये बराबर हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा उससे वैल्यू या तो कम रहेगी या उसके बराबर होगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये कह रहा है कि ज़्यादा होगा, तो ये भी फॉल्स है, ये भी गलत है। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी को आपने डिफरेंशिएट करना है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। एक तरफ स्पीड है, एक तरफ वेलोसिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर यानी कि सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन वगैरह इसमें हम नहीं लेते। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरा फॉर्मूले से डिफरेंशिएट कर सकते हो, स्पीड का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। इसमें हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हैं। अच्छा, तीसरा क्या है, इट कैन बी पॉजिटिव ओनली, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी, जीरो भी नहीं होती है ना। अगर बॉडी चल रही है तो स्पीड जो है ना, जो स्पीड है वो जीरो नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और जो वेलोसिटी है ये पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है ना। तो वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। देखो इसको आप समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि इसमें हम डिस्टेंस की बात करें और डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है। कह रहा है कि किस कंडीशन में, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द, इसका आंसर क्या आएगा, कह रहा है कि किस कंडीशन के अंडर जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड के इक्वल आएगा। देखो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल कब होंगे, जब जो टोटल डिस्टेंस है और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है दोनों बराबर हो जाए। तो ऐसा कब होगा, जब रेक्टिलिनियर मोशन होगा, व्हेन देयर इज रेक्टिलिनियर, व्हेन देयर इज रेक्टिलिनियर मोशन। या फिर आप बोलोगे जब टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस जो है वो इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों इक्वल आते हैं, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो इस पे ध्यान से देखना, ये जो निडल है, ये जो निडल आपको दिख रही है, ये निडल, ये 20, 40, 60 ऐसी, ये यहाँ पे ये तो आपको स्पीड बता रही है। और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये देखो जिसमें ये किलोमीटर लिखा हुआ है, 1,44,969, ये जो किलोमीटर लिखा हुआ है, ये जो बीच का जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये जो मीटर दिख रहा है, ये ओडोमीटर है, ओडोमीटर। इसका काम क्या होता है, ओडोमीटर का काम होता है कि व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये आपको डिस्टेंस कवर्ड बताता है ओडोमीटर। ये बीच का ये ओडोमीटर है, और ये जो बाहर आपको दिख रहा है ना, ये जिसमें ये नंबर से लिखे हुए हैं 20, 40, ये जो नीडल आपको दिखाई दे रही है, ये स्पीडोमीटर है। तो इसके अंदर दोनों चीजें हैं, ये स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर व्हीकल्स के अंदर, गाड़ियों में, बाइक में, हर चीज में, व्हीकल्स में होता है ये। तो स्पीडोमीटर आपको स्पीड बताता है, ओडोमीटर जो है वो आपको डिस्टेंस कितना कवर किया व्हीकल ने वो बताएगा, ठीक है। तो पूछा क्या था, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स, तो आंसर क्या आएगा,
डिस्टेंस। आंसर क्या आएगा इसका? क्या मेजर करता है ओडोमीटर? क्या मेजर करता है? इधर लिख देता हूं मैं, ओडोमीटर मेजर करेगा, डिस्टेंस मेजर करेगा कि व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, अगर बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है तो आप एक चीज याद रखो, इधर लिख देता हूं, यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म है तो भाई याद रखोगे, यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होगी। बॉडी की स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। जो बॉडी की जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, स्पीड कांस्टेंट होगी। अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक, तो रास्ता कैसा, पाथ कैसा दिखेगा बॉडी का, जिसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन। तो दिखा ना यहाँ पे, पाथ कैसा होगा, रास्ता कैसा होगा, ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, आंसर आएगा पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक सिग्नल जो है वो स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन पे पहुंचता है। जैसे कि देखो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये स्पेसशिप दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो सिग्नल है वो सिग्नल कहाँ पे आ रहा है? ग्राउंड स्टेशन पे। ये जो स्टेशन है यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, ठीक है, इधर से ये सिग्नल ऐसे ऐसे करके ये एंटीना के पास ऐसे पहुंच रहा है। तो कह रहा है कि इसको पहुंचने में लगते हैं 5 मिनट, सिग्नल को आने में लगते हैं 5 मिनट लग जाते हैं। ठीक है भाई, 5 मिनट लग जाते हैं। और सिग्नल की स्पीड दे रखी है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखो सेकंड लिखा है यहाँ पे टाइम में, इधर मिनट है तो इसको सेकंड में बदल लो पहले। 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 300 सेकंड होते हैं, लिख देता हूँ मैं, 300 सेकंड है। स्पीड कितनी है? सिग्नल की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। कह रहा है कि दूरी बता दो स्पेसशिप और ग्राउंड स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है। ये जो दूरी है ना, ये दूरी बता दो कितनी है। तो भाई दूरी कैसे बताओगे, डिस्टेंस कैसे बताओगे? तो डिस्टेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है यहाँ से, क्या? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दे देता हूँ मतलब मीटर पर सेकंड, इनटू टाइम है आपका 300 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ, 3 × 3 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर 9 × अच्छा 10⁸ ये है और 10⁻2 यहाँ से आएगा, बेस में पावर ऐड हो जाएगा, 10 की पावर बनेगा कितना? 10 बनेगा, और क्या बचा इसमें? मीटर। आपका आंसर आएगा 9 × 10⁻10 मीटर। ये दूरी है स्पेसशिप और ग्राउंड स्टेशन के बीच में। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? When will you say a body is in uniform acceleration और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन? बेसिकली यहाँ से डेफिनेशन पूछ रहा है आपसे। इस क्वेश्चन में हमसे ये डेफिनेशन पूछ रहा है। किसकी डेफिनेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की। तो लिख देते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलो लिखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में लिखोगे when there is equal change in velocity in equal interval of time, then the acceleration of the body will be, तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है कैसा होगा? विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। दूसरी डेफिनेशन कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखो, ये भी लिख देते हैं। क्या बनेगा? व्हेन देयर इज अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल और अनइक्वल दोनों आ सकते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन ही पूछी थी हमसे, ठीक है ना। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कह रहा है अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कैसे लिखोगे? एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल से इनिशियल जो भी है उसमें जितना टाइम लगा वो टाइम से डिवाइड करना होता है। इसको इक्वेशन नंबर चलो मैं 1 बोल देता हूँ। अब गिवन में क्या है इधर लिख दो, साइड में जो दे रखा है हमको, गिवन में लिखा है अब बस डिक्रीज कर रही है अपनी वेलोसिटी को, स्पीड को, कहाँ से? 80 से। तो उसकी इनिशियल कितनी है? इनिशियल है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर है। और फाइनल कितनी है उसकी? 60 किलोमीटर, ये उसकी फाइनल स्पीड है। और 80 से 60 तक जाने में उसने टाइम लगाया 5 सेकंड का। टाइम कितना है? 5 सेकंड का। बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कहाँ पे करेंगे? फॉर्मूला सिंपल है, v की जगह पुट करेंगे 60, u की जगह 80 डिवाइड में 5, तो आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे टाइम सेकंड में दिया है और इधर ये जो स्पीड है यहाँ पर टाइम आवर में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो पहले इसको हमने ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे करोगे? इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 80 किलोमीटर पर आवर है, कैसे करोगे? 80 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको पता क्या करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से। तो मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, ठीक है। चलो इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं, ये आएगा आपका मीटर पर सेकंड में आएगा। इसी तरह से इसको भी कन्वर्ट करोगे 60 इंटू, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 5/18, यहाँ पर भी आप लिखोगे इस तरह से, ठीक है। ये भी आपका मीटर पर सेकंड में आएगा। थोड़ा सा इसको आगे डिवाइड करोगे, अगर मान लीजिए मैं 2 पे डिवाइड कर लेता तो 2 पे इधर 9 मिलेगा और 2 पे इधर मेरे को 40 मिल जाएगा। अगर मैं इसको भी 2 पे डिवाइड करता हूँ तो 2 पे इधर 9 मिलेगा, 2 पे इधर मेरे को 30 मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना बना फिर ये? ऊपर बनेगा 200 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर कितना बनेगा? 150 डिवाइड बाई नीचे है 9 मीटर पर सेकेंड, इतना मेरे को मिल रहा है। अब क्या करोगे आप? वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। देखो आपको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? a इक्वल टू v। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल कम है तो 150/9 माइनस इनिशियल है 200/9, और इस पूरे के डिवाइड में है हमारा टाइम जो है 5। अब आप क्या करो, इसमें ऊपर क्या करोगे? ये 9 जो है वो एलसीएम आ रहा है, तो 9 अगर एलसीएम आ रहा है तो आप लिखो 1/9 इंटू 150 माइनस 200, तो माइनस का 50, ठीक है। और डिवाइड में साथ में क्या है? 9 के साथ ये 9 5 के साथ चला जाएगा, साथ में इधर 5। तो क्या करो? 5 से डिवाइड कर लो। ऊपर कितना आएगा? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आएगा -10 डिवाइडेड बाई 9 मीटर। ध्यान देना यूनिट पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है भाई, एक्सेलरेशन की यूनिट है ना। तो एक्सेलरेशन कितना बनेगा? 9 से डिवाइड कर दो, माइनस में आएगा 1 पॉइंट, ठीक है। 10 जो है 9 से बड़ा है ना, तो 1 पॉइंट आगे 1 ऐसे चलता रहेगा, 1 ऐसे चलता रहेगा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर है। लेकिन आंसर के अंदर भी आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो ढूंढनी होती है। क्या है वो इंपॉर्टेंट? ये देखो, ये नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखो, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या है हमारा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है ना। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डी एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। लिख देता हूं मैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोल देते हैं? डी एक्सेलरेशन।
यानी कि बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही बल्कि डी एक्सेलरेट कर रही है, टाइम के साथ उसकी स्पीड कम हो रही है। और नॉर्मली आपको डी एक्सेलरेशन जो है कब मिलता है, जब आप ब्रेक वगैरह अप्लाई करते हो, गाड़ी चल रही है, गाड़ी की आपने ब्रेक अप्लाई कर दी, आपको डी एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन कब मिलता है, जब गाड़ी का एक्सेलेटर के ऊपर आप पैर रखते हैं ना, तब गाड़ी एक्सेलरेट करती है, तब आपको एक्सेलरेशन मिलता है। ब्रेक लगाते हो गाड़ी के, आपको डी एक्सेलरेशन मिलता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। पिक्चर आपको आई थिंक ठीक दिख रही होगी, लेट मी चेक। हाँ ठीक है, ट्रेन आपको दिखाई दे रही है। देखिए इसमें क्या लिखा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, एक रेलगाड़ी है वो रेलवे स्टेशन से चली है जैसे कि आपको दिख रहा है, और उसके बाद क्या है, रेलवे स्टेशन से चली है और मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलते हुए इस स्पीड को अटेन कर लेती है 10 मिनट के अंदर। तो कह रहा है एक्सेलरेशन बताइए। तो बेटा एक चीज है जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ जब भी मैं न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ, कि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनका जो आंसर है वो कई बार क्वेश्चन के अंदर छिपा होता है। इधर देखो, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, स्टार्टिंग वर्ड डाल दिया कि रेलवे स्टेशन से शुरू होके, तो उसकी इनिशियल स्पीड तो 0 है ना, और फाइनल कितनी है, 40 है। टाइम कितना ये रहा, एक्सीलरेशन पूछ लिया, वेरी सिंपल। कैसे करोगे, चलो ट्रेन को यहां से थोड़ा सा हटा देते हैं एक बार। देखो इधर देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम होता है। ओके, तो यहां पे देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 40, जो गिवन है वो लिख लिया करो। लेट मी राइट, गिवन क्या है यहाँ पे गिवन है भाई, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी कह रहा है 40 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है। ओके, अब या तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, उधर से उसको भी तुमने सेकंड में बदलना पड़ेगा, या फिर 10 मिनट को क्या करना, आवर में चेंज कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो ये फिजिक्स के क्वेश्चंस के अंदर ये चीज बार बार तुम बच्चे गलती करते हैं कि वो एक ही क्वेश्चन के अंदर ना एक यूनिट की अलग, एक क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट रख लेते हैं, उससे उनका आंसर कभी भी मैच नहीं करेगा। इधर अगर आपको आवर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर भी या तो आवर होना चाहिए, या फिर इसको सेकंड में लेके आओ, इसको भी सेकंड में लेके आओ, तब जाके फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना। देखते हैं चलो इसको। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टाइम लिखो, टाइम लिखा है यहाँ पे 10 मिनट्स लिखा है, तो 10 मिनट्स को अगर मैं आवर में चेंज करता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करूंगा, है ना। तो 10/60 यानी कि 1/6 आवर। अब फटाफट से वैल्यू पुट करो फॉर्मूले के अंदर। फाइनल कितना है 40, इनिशियल 0, टाइम कितना है 1/6, तो ये 6 जो है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आएगा आंसर बनेगा। एक्सेलरेशन कितना आएगा, ठीक है, 240, और किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर करना है बेटा, याद करके, गलती मत करना। अगर किलोमीटर पर आवर लिखा तो आधा नंबर यूनिट का कट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डीटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आंसर क्या बनेगा, पहला पार्ट फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका जो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होता है भाई, क्या होता है, इज अ स्ट्रेट लाइन। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन टाइम वाले एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, उसका भी ध्यान रखना। तो आप इसको ढंग से ऐसे लिखोगे, इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू या इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस, कुछ ऐसा देखो इस तरह से। ये डिस्टेंस को शो करती है एक्सिस, ये टाइम को शो करती है एक्सिस, और ग्राफ ऐसा हो सकता है स्ट्रेट लाइन। दूसरे में पूछा इसने कि ये बताओ नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, ग्राफ विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ओके, विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। तो कर्व्ड हो सकता है,
लिख दोगे, ग्राफ कैसा होगा, एक कर्व दिखाई देगा, कर्व्ड हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। कैसा होगा, देखो कैसा भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन को छोड़ के, डिस्टेंस टाइम है ना, ये ओरिजिन होता है। तो ग्राफ ऐसा मिल सकता है आपको, या ऊपर से ऐसे नीचे आ सकता है, या कुछ भी ऐसे जिगजैग, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is straight line parallel to time axis? कैसा ग्राफ है, डिस्टेंस, ये एक्सिस डिस्टेंस को शो करती है, वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस है, ये टाइम को शो करती है, ये ओरिजिन है। कह रहा ग्राफ जो है ना एक स्ट्रेट लाइन है, किसके पैरेलल, टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल। तो इससे आपको बॉडी के मोशन के बारे में क्या पता चल रहा है, आप ये देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है, अलग अलग टाइम पे बॉडी की डिस्टेंस जो है, जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन अलग अलग टाइम पे बॉडी की डिस्टेंस जो है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये ग्राफ हमको शो करता है कि बॉडी जो है, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी जो है वो मूव कर ही नहीं रही, वो तो रेस्ट पे है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। What can you say about the motion of an object if its speed time graph is straight line parallel to time axis? बना देते हैं, देखो स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा है, स्पीड टाइम ग्राफ जो है, ग्राफ यही है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्राफ है। ये ग्राफ जो है टाइम वाले एक्सिस के पैरेलल है, तो उससे आपको मोशन के बारे में क्या पता चल रहा है, तो ये मोशन जो है ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्या पता चल रहा है, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कैसे, ये अलग अलग देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन बॉडी की स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्पीड कांस्टेंट, ये भी बोल सकते हो, स्पीड ऑफ बॉडी इज, बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है या मोशन यूनिफॉर्म है, ऐसा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the quantity which is measured by the area occupied below VT graph, area under VT graph। ये देखिए ये एक्सिस वेलोसिटी को शो करते हैं, मान लीजिए वेलोसिटी, ये टाइम, कुछ भी आप ग्राफ बना लीजिए, मान लीजिए मैंने ग्राफ ऐसा बनाया, ओ ये ए, ओके। अब देखो यहाँ पे ए पॉइंट पर जो टाइम है वो कुछ भी मैंने मान लिया टाइम टी है, ठीक है। तो जो ग्राफ तो आपको दिख रहा है ना, ग्राफ तो ओ ए है, इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये एरिया आपको क्या देगा, तो ये एरिया आपको याद रखोगे, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, एरिया अंडर द, लिख देता हूं इधर, एरिया अंडर द वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, याद रखोगे एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमको डिस्प्लेसमेंट देगा, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, कैसे, इसका ये निकाल लो, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ओ ए, चलो मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ, ये बी पॉइंट। तो इसके बाद आप एरिया निकालोगे 1/2 बेस इंटू हाइट करके, हाइट वेलोसिटी दे रही है, बेस टाइम दे रहा है, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करो, आपको डिस्प्लेसमेंट का ही जो है डायमेंशन मिलेगा, ठीक है। करके देख लो, वेलोसिटी इंटू टाइम करो, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन बचेगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलेंगे, ये क्वेश्चन देखिए, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बस आपको दिखाई दे रही है, आपकी स्कूल बस है, ये रेस्ट से चल रही है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा है, रेस्ट से चल रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तो दे ही दी, इनिशियल तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव करती है, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी इसने दे रखी है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कि 2 मिनट के लिए इसी एक्सेलेरेशन से एक्सेलरेट करती है। कह रहा है फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, 2 मिनट के बाद कितनी स्पीड एक्वायर करेगी। सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करोगे, कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ, ध्यान से देखना, लेट मी राइट हियर, अप्लाई
अप्लाई फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करोगे, अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की पहली इक्वेशन अप्लाई कर दो, कौन सी होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बेटा इनिशियल तो जीरो है ना, रेस्ट से चला है, जीरो प्लस एक्सेलेरेशन 0.1 इनटू टाइम, 2 मिनट के लिए वो एक्सेलरेट कर रही है इसी एक्सेलेरेशन से। अब ध्यान से देखना, एक्सेलेरेशन में टाइम के लिए सेकंड इस्तेमाल किया है, तो मिनट में काम नहीं चलेगा, 2 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, ओके 2 मिनट कितने हो गए, 120 सेकंड हो गए, ठीक है। 1 मिनट में 60, 2 मिनट में कितने हो गए, 120। तो आंसर क्या आएगा, इस डेसिमल से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पे आंसर बनेगा आपका 12 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर, ठीक है। बी पार्ट में क्या पूछा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कह रहा है कि इन 2 मिनट में कितना दूरी उसने ट्रेवल कर लिया। अब कौन सी इक्वेशन लगाओगे, लिखते हैं, देखो इधर, इसको मैं रेज कर देता हूं एक बार, देखो अब कौन सी इक्वेशन अप्लाई करोगे इसमें, अब यहां पर अप्लाई करते हैं, हमने निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट, तो लिख दो इधर अप्लाई थर्ड इक्वेशन, देखते हैं लगा के, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर दो, कौन सी होती है थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन अप्लाई कर दो। मेरे पास फाइनल वेलोसिटी भी आ रही है, ठीक है, अभी फाइंड किया था मैंने, कितना आया था 12, इनिशियल भी है मेरे पास 0, एक्सेलरेशन भी है, बचा क्या, ये तो निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, s इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a, v की वैल्यू पुट करो, फाइनल कितनी है 12, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 हो गया, इनिशियल 0 है, 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही मिलेगा, डिवाइड में कितना है 2, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 0.1, 2 से डिवाइड कर दो इसको, 7 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, तो 72 डिवाइडेड बाई 0.1, अगर ये डेसिमल हटाते हो तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो आंसर कितना मिलेगा 720 मीटर, ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें एक ट्रेन है, अब पहले बस थी अब ट्रेन आ गई है, कह रहा है कि यार ट्रेन जो है वो ट्रेवल कर रही है एट ए स्पीड ऑफ दिस 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, फिर पायलट क्या करता है, ब्रेक अप्लाई कर देता है, ठीक है, और ब्रेक अप्लाई करेगा टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस। ब्रेक देखो, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ब्रेक अप्लाई होंगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि नेगेटिव होगा, वैल्यू दे रखी है, कह रहा है फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रोट टू रेस्ट, कह रहा है कि रेस्ट पे आने से पहले कितनी दूर तक चली जाएगी, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं, देखो ट्रेन चल रही है और आपने ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से रुक जाएगी, ट्रेन थोड़ा आगे जाके रुकेगी, वही करेगी भाई कहाँ पे कितनी दूर जाके रुकेगी, वो डिस्टेंस हमको बताइए, कैसे करोगे, देखो इसके बारे में एक बार, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे फाइंड करना है, ट्रेन को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, अब देखिए ध्यान से देखना किस तरह से फाइंड करेंगे। ट्रेन ट्रैवल कर रही है किस स्पीड से, यानी कि गिवन में लिख दो, इधर जो उसने दे रखा है हमको गिवन में लिख दो, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। ब्रेक अप्लाई करेगा तो यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेशन एक्चुअल में तो डी एक्सेलरेशन ही होता है, ये डी एक्सेलरेशन कितना है -0, अगर एक्सेलरेशन बोलोगे तो माइनस बोलो, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है भाई। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रोट टू रेस्ट। एक काम कर लो, इधर से देखो, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको कन्वर्ट करो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इनिशियल जो वेलोसिटी है दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम हमको सेकंड में दिखाई दे रहा है। तो 90 को कैसे करोगे, 90 किलोमीटर पर आवर को अगर आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 पे कितने में जाएगा ये 5 पे, ठीक है। तो 5 × 5 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और आगे क्या है, अब अल्टीमेटली देखो ब्रेक अगर अप्लाई किए हैं ड्राइवर ने तो अल्टीमेटली तो उसने रुकना है,
तो फाइनल वेलोसिटी हमको ऑलरेडी पता लगी, वो भी 0 होगी। निकालना क्या है इसमें, फाइंड क्या करना है आपने, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, सिंपल। तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, इनिशियल भी है मेरे पास, फाइनल भी है, ओके। अच्छा क्या मेरे पास टाइम है, ओके देखो इसमें मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as वाली इक्वेशन सोच रहा था, तो वो तो मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो अब हम सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। u t प्लस हाफ ए टी, उसमें भी फिर हमको टाइम की रिक्वायरमेंट हुई, ओके। s हमको यहाँ पे फाइंड करना है, v इक्वल टू, चलो फिर पहले टाइम निकाल लेते हैं। देखो एक बार, तो एक काम करो, पहली इक्वेशन अप्लाई करते हैं, लिख देते हैं अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी होती है आपकी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी इसको हम बोलते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अप्लाई कर दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से मैं एक बार टाइम निकाल लेता हूँ, टाइम कितना आएगा मेरे पास, v माइनस यू बाई ए, ठीक है, v माइनस यू बाई ए आएगा। v कितना मेरे पास 0, u है मेरे पास 25, तो माइनस का 25, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू मेरे पास जो इसने दे रखी है वो है माइनस का 0.5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 आएगा, डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 जाएगा, तो ये मिलेगा 50 सेकेंड, टाइम मेरे को मिल गया। अब इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं थर्ड, अप्लाई थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कौन सी है हमारी, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। अच्छा ये इक्वेशन तो पहले भी अप्लाई हो जाती है ना, अरे ये पहले भी अप्लाई हो जाती है। देखो इसमें v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, सारी वैल्यू तो हमको दे रखी है, हमको तो ये निकालना था, फिर इसको करने की जरूरत क्या थी, इसको छोड़ देना भाई, ठीक है। ये गलती से मिस्टेक हो गई, ये करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ अगर क्वेश्चन में टाइम पूछा होता तब आप इसको कर लेते, ये जरूरत ही नहीं है। ये थर्ड इक्वेशन से काम चल रहा है, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, यहाँ से s पूछा तो कितना आएगा, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a। जल्दी से वैल्यू पुट करो, v 0, u कितना है 25, स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, डिवाइड में 2, और एक्सेलेरेशन कितना है माइनस का 0.5, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा 625 मीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल को मैंने मुश्किल बना दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से भी आपको कुछ समझ में आया होगा कि अगर टाइम निकालना होता तो ऐसे निकालते। अगर ऐसे पूछ लेते ना, भाई कितनी देर बाद जाके ट्रेन रुकेगी, रेलगाड़ी कितनी देर के बाद रुकेगी, तो 50 सेकंड के बाद रुकेगी, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। चलो आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? इधर देखो एक बार, हमारे पास कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन, ये जो आपको एक प्लेन दिख रहा है इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे क्या हो रहा है, एक ट्रॉली है जो नीचे की तरफ रोल कर रही है, ज़्यादा ही इसको इंक्लाइंड बना दिया। एक बार देखो, दोबारा बनाते हैं, देखिए चलो शेप्स का यूज कर लेते हैं इसमें, ठीक है। देखो ठीक है, एक इंक्लाइन जो है ना प्लेन है, तो ये मान लीजिए इस तरह का, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर क्या है, एक ट्रॉली है, ट्रॉली में बना देता हूँ। तो ये एक ट्रॉली है यहाँ पे, ठीक है। देखो वैसे इतना डायग्राम इतना ऐसे बिल्कुल अच्छे से बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं वैसे ही बना रहा हूँ, ठीक है, तुमको समझ में आएगा। एक ट्रॉली मैंने यहाँ पे बनाई, ये ट्रॉली क्या करी, नीचे की तरफ ऐसे रोल करते हुए आ रही है, नीचे आएगी, ऊपर से नीचे आएगी। करेंगे ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलेरेशन, इसका एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको दे रखी है, इसका जो है एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको दे रखी है, ये है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। करेंगे व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी पूछा है, तो सिंपल फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन अप्लाई करोगे, v इक्वल टू क्या होता है u प्लस
80। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऊपर से चली है नीचे आ रही है, तो इनिशियल तो 0 होगा। एक्सेलरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितने टाइम के बाद पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है ना, फाइनल स्पीड पूछ रहा है, कितने टाइम के बाद, 3 सेकंड के बाद, 3। आंसर मिलेगा 6। लेकिन ध्यान रखना सेंटीमीटर में लिखना, सेंटीमीटर पर सेकंड, कहीं मीटर मत लिख देना। सिंपल क्वेश्चन, आगे चलेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक रेसिंग कार आपको दिखाई दे रही है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। रेसिंग कार हैज, एक रेसिंग कार है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है भाई, इस एक्सेलरेशन से चल रही है। डिस्टेंस पूछा कितनी कवर करेगी 10 सेकंड के बाद, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। कैसे करोगे, चलो कार को थोड़ा साइड में करेंगे। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन में लिख दो, गिवन में क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन कितना है गाड़ी का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। डिस्टेंस पूछा है कितना होगा, कितने टाइम के बाद करेगी 10 सेकंड के बाद, आफ्टर द स्टार्ट। अच्छा देखो ये वर्ड आ गया क्वेश्चन के अंदर ही, आंसर स्टार्ट वर्ड डाल दिया, इसका मतलब इनिशियल तो 0 है। हमने ए दे रखा है, एस हमने निकालना है, तो कैसे करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसके अंदर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से काम नहीं बनेगा क्योंकि वी नहीं है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से काम बन जाएगा क्योंकि सब कुछ है। इधर देखो अप्लाई कर दो, अप्लाई सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की दूसरी इक्वेशन अप्लाई कर दो, क्या होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इनिशियल 0 है तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन 4 है, और टाइम कितने टाइम के बाद 10 सेकंड, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 100, 2 से डिवाइड कर दो 2, आंसर मिलेगा 200 मीटर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, तो समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, ध्यान से देख लेना। ठीक है, देखो अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक पत्थर है, स्टोन है ये, ऐसे इधर देखो, इसको क्या किया गया है, इसको ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो किया है, ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में, और किस वेलोसिटी से किया 5 मीटर पर सेकंड से। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली देखो कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, वो धरती जो है वो हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो एक्सेलरेशन वो नीचे लगेगा, मोशन ऊपर हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे है, एक दूसरे के अपोजिट। What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? कहाँ पहुँचना है भाई इसको। If the acceleration of the stone is during its motion is this in the downward direction, what will be the अच्छा height, कितनी हाइट ये अटेन करेगा। देखो इस पत्थर को आपने फेंका ऊपर तो ये ऐसे ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि चलते रहेगा, एक हाइट आएगी, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जाके ये रुकेगा, मैक्सिमम हाइट पे जाके रुकेगा। तो हमने ये हाइट बतानी है, एक तो ये हाइट कितनी है, ओके। दूसरा बताना है कि वहां तक जाने में इसने टाइम कितना है, दोनों चीजें बतानी है, हाइट बतानी है और टाइम बताना है। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है। देखो एक बार स्टोन को नीचे से फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर, फाइनल कितनी होगी। आप किसी भी चीज को आप फेंक के देखो, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके हाथ में पेन होगा, आप एक बार पेन को ना ऊपर थ्रो करके देखो, जब आप पेन को ऊपर थ्रो करोगे तो कुछ एक हाइट तक जाने के बाद ये रुकेगा, यानी कि इसी मैक्सिमम जो हाइट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी वो 0 होगी, तभी तो ये नीचे आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी 0, इनिशियल कितनी 5 मीटर पर सेकंड। ओके, पूछ क्या रहा हमसे ये मैक्सिमम हाइट, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अच्छा एक्सेलरेशन भी हमको दे रखा है, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके साथ मैं नेगेटिव लगाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको थोड़ा हल्के में नहीं लेना है। कैसे, एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसको ऊपर फेंका है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे लग रहा है। ये कुछ ऐसा है, देखो आप इसको ऐसे देख लो, जैसे वेलोसिटी ऊपर और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे नीचे,
ऐसे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन तो आपने नेगेटिव ही लेनी पड़ेगी। दैट्स वाई अगर मैंने वेलोसिटी को प्लस लिखा है, +5 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है उसको माइनस लिखना पड़ेगा, और यहीं पर गलती होती है। पूछा गया इसमें हमने कि हाइट बताओ, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, इधर लिख देता हूं मैं, अप्लाई थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं। अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीसरी इक्वेशन कौन सी होती है, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल टू 2as। ये डिस्प्लेसमेंट ही तो फाइंड करना है ना, हाइट बोलो डिस्प्लेसमेंट बोलो एक ही बात है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, s इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a। फाइनल तो 0 है, इनिशियल 5 है, स्क्वेयर करोगे तो 25 हो गया, माइनस था तो साथ में माइनस वैसे को वैसे मैंने रखा है, डिवाइड 2 इंटू एक्सेलेशन, एक्सेलेशन है माइनस का 10, 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 20 हो गया, 0 से 0 का सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 पे डिवाइड करोगे 4 आएगा, 5 पे डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5/4, 5 को 4 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 1 पॉइंट, ठीक है, कितना 2.5। ये डिस्प्लेसमेंट है या हाइट है मीटर। तो भाई जो स्टोन है वो इतनी हाइट तक जाएगा, उसके बाद वो रुक जाएगा, फिर वो वापस नीचे आएगा। कह रहा है कि उस मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम भी बता दो कितना लगा, तो टाइम कैसे बताओगे। टाइम के लिए आप एक काम करो, सिंपल फर्स्ट इक्वेशन लगा लो, क्या होती है v इक्वल टू यू प्लस 80। तो यहाँ से टाइम कैसे निकालोगे, v माइनस यू बाई ए कर दो, t कितना आएगा, v कितना, फाइनल तो 0 है, इनिशियल कितनी थी 5, और एक्सेलेरेशन कितना है माइनस का 10, माइनस से माइनस कटेगा, 5 से 2 आएगा, 1/2 यानी कि 0.5 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। ये जो स्टोन है इसको 1.25 मीटर जो इसकी मैक्सिमम हाइट है वहां तक पहुंचने में इसको 0.5 यानी कि आधा सेकंड का टाइम लगेगा। ये था आपका क्वेश्चन, इतना मुश्किल भी नहीं था, आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कैसे करना है। बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं आपको मैंने बता ही दिया, गलती करते हैं इसमें, एक्सेलेरेशन को वहां पे वो पॉजिटिव ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सेलेरेशन नेगेटिव लेना है, ठीक है। कुछ केस होते हैं जहां पर एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव आता है, वो बताता हूँ आपको अभी, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। देखो अगर इसी क्वेश्चन में काम करते हैं, इधर देखिए, अगर ऐसा होता कि यहां पे तो हम क्या करें, स्टोन को नीचे से ऊपर थ्रो कर रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिराया जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से, ये देखो मान लीजिए स्टोन है, इसको नीचे गिराया जा रहा है, नीचे आ रहा है ये, जैसे मैंने आप कुछ भी मान लीजिए, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है, ये पेन है, ये मैंने इसको ऐसे होल्ड किया है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे होल्ड किया है, तो ये मेरे हाथ में है, इसकी स्पीड कितनी है 0 है। तो ऐसे ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिराओगे तो उसकी इनिशियल स्पीड 0, और जैसे आप उसको गिराओगे वो नीचे आएगा, उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। यहाँ पर आप देखिए, ऑब्जेक्ट ऊपर से गिराओगे तो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, मोशन की डायरेक्शन नीचे होगी, और उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी डायरेक्शन भी नीचे होगी। ए इक्वल टू, यहाँ पे आप अगर एग्जैक्ट वैल्यू तो इसकी 9.8 होती है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कई बार बुक्स में लिख देता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, इस तरह से। और इस तरह के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये नीचे ग्राउंड है, जब ये बिल्कुल ग्राउंड को टच करने वाला होगा उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप यहाँ पर वेलोसिटी जो आप निकालोगे और जो आप एक्सेलरेशन लिखोगे, ये दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा, दोनों का साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नीचे है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी नीचे है। इस क्वेश्चन में अपोजिट था, इस क्वेश्चन में वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे थी, तो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिखा गया था, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे
आपको लगे कि हाँ ये वीडियो हर एक बच्चा जो 9th क्लास में पढ़ता है और उसके डाउट दूर कर सकता है, उसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।